हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 यानी सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है। इसमें हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 5 का फुल डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है जो जीके, जीएस और करेंट अफेयर से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? तो इसमें अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं बात करें संविधान के 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 की, तो इसके अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 150वां। और इसमें लगातार 5वें वर्ष नॉर्वे नंबर 1 पे रहा है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और वहीं बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, तो यह प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बिना विभागीय जांच के सिविल सेवक की बर्खास्तगी किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो बिना विभागीय जांच के सिविल सेवक की बर्खास्तगी अनुच्छेद 311 के 2B के तहत की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311 2B। वहीं बात करें केंद्रीय लोक सेवा आयोग की, तो इसका स्थापना 1924 में विधि आयोग के सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मिलाइए। एक तरफ त्यौहार है और दूसरा तरफ राज्य है। तो अम्बुबाची, इसका संबंध असम से है। वहीं पूरम त्यौहार, इसे त्रिशूर पूरम त्यौहार भी कहा जाता है, इसका संबंध केरल राज्य से है। और त्यो गजोम दिवस, इसका संबंध मणिपुर से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। और इंटरनेट सेवाओं का भारत में शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो माधवपुर मेला गुजरात राज्य में आयोजित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। और यह माधवपुर मेला में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मौसम परियोजना किसकी पहल है? तो मौसम परियोजना संस्कृति मंत्रालय की पहल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। और सर्वप्रथम प्रोजेक्ट मौसम की शुरुआत जून 2014 में विश्व सांस्कृतिक समिति की 38वीं बैठक में हुई थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, लिटिल असेंबली सृजित की गई। तो लिटिल असेंबली, इसका सृजन महासभा द्वारा की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महासभा द्वारा। और बात करें सुरक्षा परिषद की, तो इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और वहीं यूएनओ, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। और यूएनओ के कुल 6 भाग है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बाबा गुरगुड़ क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो बाबा गुरगुड़ क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए विख्यात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रोलियम। और यह क्षेत्र इराक देश में है, इससे भी ध्यान में रखिएगा। बाबा गुरगुड़ क्षेत्र इराक में है। और वहीं पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम को तरल सोना और काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है? तो बिहार सरकार ने गोगा बिल रिजर्व को
राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोगाबिल, और यह बिहार के कटिहार जिला में स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें कांवर झील की, तो कांवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार के बेगूसराय जिला में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। कांवर झील बेगूसराय, और यह बिहार का एकमात्र रामसर साइट है। वहीं वाल्मीकि नेशनल पार्क यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, जो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। वहीं कैमूर वन जीव अभयारण्य यह बिहार के कैमूर जिला में है, जो सोन नदी के किनारे है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो राजकीय पक्षी मोर यह बिहार राज्य के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया है, और बिहार का राजकीय पशु बैल है, राजकीय वृक्ष पीपल है, और राजकीय फूल गेंदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं बिहार राज्य की राजकीय मछली देसी मांगुर है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। देसी मांगुर बिहार राज्य की राजकीय मछली है। नेक्स्ट है पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि की है? तो पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी इनकी रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम। वहीं श्रीहरिकोटा में यहाँ सतीश धवन स्पेस एजेंसी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और इस बांध का निर्माण 1954 ईस्वी में शुरू हुआ, और 1960 ईस्वी में यह बांध बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 मई। वहीं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, सुशासन दिवस। नेक्स्ट है स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज कौन सा है? तो स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज INS शिवालिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी INS शिवालिक, और इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। वहीं INS विराट भारतीय नौसेना में सेंटौर श्रेणी का एक वायुयान वाहक पोत है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुडी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनाईमुडी, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो इसमें नीलगिरी पहाड़ी, आनामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी यानी कि कार्डमम की पहाड़ियाँ प्रमुख है। नेक्स्ट है ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य की है? तो दीपा कर्माकर इनका संबंध त्रिपुरा राज्य से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। और वहीं बात करें जिम्नास्टिक की, तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2017 में इसरो के PSLV C-37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो वर्ष 2017 में इसरो के PSLV C-37 ने 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 104। नेक्स्ट है संसद में बजट इस दिन पेश किया जाता है। तो संसद में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 फरवरी। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसको उल्लेखित किया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और बजट पेश करने के 75 दिन की अवधि के अंदर बजट को पारित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है निम्न देशों में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। वहीं बात करें 8 डिग्री चैनल की,
तो यह मालदीव मिनिकॉय के मध्य में है, और 9 डिग्री चैनल यह कौरावती और मिनिकॉय के मध्य में है। वहीं 10 डिग्री चैनल यह छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह सब अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की? तो 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता LM सिंघवी ने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, LM सिंघवी। नेक्स्ट है प्रमुख यामयोतर का मान क्या है? तो प्रमुख यामयोतर का मान 0 डिग्री देशांतर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 डिग्री देशांतर। वहीं 180 डिग्री देशांतर को तिथि रेखा कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 22। और इसमें 24 घंटे में जो यात्रा का समय शामिल होता है उसे इसमें नहीं जोड़ा जाता है, यानी कि यात्रा का समय शामिल इसमें नहीं किया जाता है। वहीं बात करें अनुच्छेद 21 की, तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 24 में इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खतरनाक या जोखिम कार्यों में प्रतिबंध लगाया गया है। और बात करें अनुच्छेद 14 की, तो इसके तहत विधि के समक्ष समता का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया है? तो भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में इसमें शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची। और भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है किस देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहते हैं? तो किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन को अभिलेख को भुगतान संतुलन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुगतान संतुलन। नेक्स्ट है IDA का संक्षिप्त रूप क्या है? तो IDA का विस्तारित रूप होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और इसका स्थापना 24 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है? तो अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौना ग्रह। 2006 से पहले इसे सौर मंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो भारत ने जर्मनी को हराकर विश्व चैंपियनशिप ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। नेक्स्ट है भारत और रूसी नौसेना के बीच निम्न में से कौन सा एक समुद्री अभ्यास है? तो इसमें भारतीय और रूसी नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास इंद्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र। वहीं हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चीन के मध्य होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औसत आय। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दीवानी, फौजदारी अदालत और जजिया। तो इसका सही कर्म होगा, दीवानी का होगा भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार, और फौजदारी अदालत इसका होगा आपराधिक न्यायालय। वहीं जजिया का हो जाएगा तीर्थ यात्रा कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और जजिया कर को अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। नेक्स्ट है
अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब्त। वहीं मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। इसे अकबर ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? तो इसमें एशिया से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा केवल कर्क रेखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरता है। वहीं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, यह तीनों रेखा एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका जिससे होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती है। नेक्स्ट है, दक्षिण अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो दक्षिण अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक 2 लाख का राशि दुर्घटना बीमा संरक्षण प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 लाख रुपए। बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, तो इसका शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था? तो इसमें से अजमेर शहर में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण जयपुर, मथुरा, नई दिल्ली और उज्जैन और इसके अलावा बनारस में किया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, दूती चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? तो दूती चंद, इनका संबंध 100 मीटर दौड़ से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये उड़ीसा के रहने वाली है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किस फिल्म ने 68वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 68वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सुराई पोट्रू ने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुराई पोट्रू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं? तो वर्तमान में बात करें तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। नेक्स्ट है, फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक उमा लीले है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उमा लीले। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में पंचवर्षीय योजना है और सूची सेकेंड में इसका आरंभ वर्ष है। तो बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसका शुरुआत 1974 ईस्वी में हुआ था। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1956 ईस्वी में हुआ था और 8वीं पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1992 ईस्वी में हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1985 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का निर्माण करता है? तो ईवीएम, इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम
30 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 वर्ष। और वहीं लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है सोन नदी इसमें है। तो सोन नदी यह गंगा बेसिन में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा नदी। और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण द्वितीय की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी? तो हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण द्वितीय योजना को भारत सरकार ने अपनी मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किस ईस्वी में लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में लड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1526। नेक्स्ट है रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। तो रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारतीय रेलवे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेलवे में 13 लाख से अधिक कर्मचारी कार्य करता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वहीं दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट है आहार नली में पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो आहार नली में पेशीय संकुचन कर्मानुकुंचन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्माकुंचन। वहीं बात करें आहार नाल की, तो मनुष्य की आहार नाल लगभग 30 फीट लंबा होता है। नेक्स्ट है विद्युतदर्शी का इस्तेमाल या ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वस्तु खाली स्थान है। तो विद्युतदर्शी का इस्तेमाल आवेश ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवेश। और आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैले वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जा सकता है? तो इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी और आकार में छोटा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देगा? तो इसमें उबला हुआ चावल आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उबला हुआ चावल। स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आयोडीन घोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका का वह भाग जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है निम्न है। तो इसमें कोशिका झिल्ली कोशिका का वह भाग है जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों का गतिशीलता को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है टैडपोल में अधूरे विकास का कारण खाली स्थान का अपर्याप्त उत्पादन है। तो टैडपोल में अधूरे विकास का कारण थायरॉक्सिन का अपर्याप्त उत्पादन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें जलवाष्प CO2 और CFSC गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ग्रीन हाउस गैस द्वारा होने वाले वैश्विक तापन में 60% जिम्मेदार या CO2 गैस होता है। नेक्स्ट है एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि क्या है? तो एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि 0.04 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ समय अवधि टी बराबर फॉर्मूला है 1/n यानी कि आवृत्ति। नेक्स्ट है घंटिया धातु की बनी होती है क्योंकि वे प्रकृति में खाली स्थान होती है। तो घंटिया धातु की बनी होती है क्योंकि वे प्रकृति में ध्वनिक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनिक होती है। धातु अनुनादी होते हैं, अर्थात धातुओं पर किसी वस्तु से चोट मारने पर ध्वनि निकलता है, इसलिए धातुओं का प्रयोग घंटी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित रेशों से किसका प्रयोग टेरीकॉट बनाने के लिए किया जाता है?
तो इसमें टेरिकॉट बनाने के लिए प्रयोग टेरिलिनियम कपास का किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेरिनोलियम कपास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुस्वर ध्वनि का लक्षण नहीं है? तो इसमें तरंग धैर्य या सुस्वर ध्वनि का लक्षण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग धैर्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। तो इसमें पेलाग्रा को 3D बीमारी के नाम से जाना जाता है और इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यह बीमारी, पेलाग्रा बीमारी, विटामिन B3 की कमी से होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, विटामिन B3। नेक्स्ट है, चमगादड़ परावर्तित खाली स्थान को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाते हैं। तो चमगादड़ या पराश्रव तरंगों को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराश्रव तरंग या अल्ट्रासोनिक तरंगे। और पराश्रव तरंग का आवृत्ति यह 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है और इसे मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है। और इसका प्रयोग अल्ट्रासोनोग्राफी में, सोनार में, महंगे कपड़ों की धुलाई में और हवाई अड्डों पर धुंध को साफ करने में किया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि वस्तु विराम है तो स्थिति समय ग्राफ का ढलान क्या होगा? तो यदि वस्तु विराम है तो स्थिति समय ग्राफ का ढलान शून्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्य होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है? तो इसमें सूचर जोड़ या मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूचर जोड़। नेक्स्ट है, दर्पण और लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की तुलना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब अधिक उज्ज्वल होते हैं, क्योंकि? तो दर्पण और लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की तुलना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब अधिक उज्ज्वल होते हैं क्योंकि इसकी तीव्रता में कोई ह्रास नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी तीव्रता में कोई ह्रास नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन निम्न से बना होता है। तो प्रोटीन या अमीनो अम्ल से बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बना होता है। नेक्स्ट है, आयनिक बंधन की ताकत अधिक होती है जब बंधन इसके बीच बनता है। तो आयनिक बंधन की ताकत अधिक होती है जब बंधन उच्च विद्युत धनात्मक और उच्च ऋण विद्युत तत्वों के बीच बनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वहीं आयनिक बंधन अणु अपने जलीय विलयन में गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है, प्रगलन के दौरान एक अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है जो संगलनीय सन्निहित का निर्माण करने के लिए धातु की अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करता है। वह पदार्थ है, तो वह पदार्थ इसमें फ्लक्स है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लक्स। नेक्स्ट है, एक धातु M में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है। निम्नलिखित में से कौन तत्व सही प्रतिनिधि है? तो यहाँ एक तत्व M है जहाँ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ही प्रोटॉन की संख्या होता है और न्यूट्रॉन की संख्या 18 है। तो प्रोटॉन की संख्या 17 और न्यूट्रॉन की संख्या 18 हो गया, यानी कि इसका परमाणु संख्या 17 हो गया। तो परमाणु संख्या 2 तत्व में है और इसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो यह न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग होगा जो हो जाएगा 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? तो इसमें तांबा खनिज है जो दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। तांबा यह कम सक्रिय धातु है और यही कारण है कि यह प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें ओजोन गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन। और क्योटो प्रोटोकॉल यह 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो इसमें कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिवर्तित नहीं कर सकता है, या कोलाइड का गुण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे दी फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें हाइला को दी फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइला। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें है पेनिसिलिन, इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, यह सही सुमेलित है। इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, यह भी सही है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर द्वारा खोजा गया था, यह भी सही है। टेलीफोन, इसका खोज जॉन लेगी बियर्ड द्वारा नहीं किया गया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।